आप लोगों ने नुसरत फ़तेह अली खान का वो सॉन्ग तो सुना होगा, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। तो इसी सॉन्ग में से ये नाम लिया गया इस ड्रामे का, मेरी ज़िंदगी है तू, जो कि ऐसा ड्रामा लॉन्च होने वाला है जो डेफिनेटली आपके दिल को छू कर जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी बताने वाला हूँ कि किस टाइप की स्टोरी है, क्या हो रहा है इस ड्रामे के अंदर। बिलाल अब्बास लीडिंग में है, साथ में देखने को मिल रही है हानी आमिर। और हानी आमिर की लेटली जितने भी ड्रामे आए हैं इस तरह के, जैसे आपको याद होगा कभी मैं कभी तुम या फिर मुझे प्यार हुआ था, इस तरह के जितने भी ड्रामे थे जो लव स्टोरी बेस्ड थे वो बहुत ज़्यादा वायरल गए थे। तो इस ड्रामे के अंदर भी कुछ वैसा ही सीन है, लेकिन थोड़ा सा हट के। क्या डिफरेंट हो रहा है इस ड्रामे के अंदर और क्यों ये ड्रामा आपके दिल को छू कर जाएगा और कब ये ड्रामा लॉन्च होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस के ऊपर चल पड़ी है भैया 11/11 की सेल। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिले, वो भी अप टू 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो है किस तरह की। यहाँ पर बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है वो कमियार के नाम का कैरेक्टर है। कमियार एक काइंड ऑफ अजीब भी है, थोड़ा लेटेस्ट भी है। तो इस ड्रामे के अंदर दोनों नाम ही बाय द वे लेटेस्ट हैं। अब जो आयरा नाम दिया गया है हमारी हानी आमिर के कैरेक्टर को, आयरा बेसिकली मेरी बेटी का भी नाम है। मतलब इतना लेटेस्ट नाम इन लोगों ने रखा है इस ड्रामे के अंदर के, जैसे को बहुत ही चुन्ने मुन्ने काके यहाँ पर दिखाए जाएंगे, जबकि ये दोनों मंजे हुए एक्टर हैं और एक्ट्रेस है। खास तौर पे हानिया तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी मुझे ओवर एज का फिलर दे रही है, लेकिन वो हमारी डिस्कशन नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टोरी किस तरह की है। तो स्टोरी बेसिकली कुछ ऐसी दिखाई गई है कि जहाँ पर एक लड़का है जो बड़ी ज़्यादा शरारतें करता है। अब ये जो कमियार का कैरेक्टर है ये एक ऐसा बॉय दिखाया गया है जो कभी किसी के साथ लड़ रहा है, कभी कोई उल्टा सीन कर रहा है, और यहाँ पर उसी सारे सिनेरियो के अंदर एक लड़की के पीछे पड़ जाता है जिसका नाम है आयरा। आयरा का जो फादर है वो उस लड़के को यानी कि कमियार को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, क्योंकि वो वैसे भी कुछ फादर होते हैं जैसे बड़े सस्पिशियस से होते हैं और दे रियली डोंट वांट कि कोई भी लड़का जो है ना वो उनकी डॉटर्स के अराउंड फिरे। तो कुछ इस टाइप का बंदा उसको दिखाया गया है। और यहाँ पर जब जब जो कमियार है वो उसकी बेटी के पीछे पीछे होता है, वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। इनफैक्ट वो अपनी बेटी से भी पूछता है कि आखिर वो उसको इतनी घास क्यों डाल रही है कि वो बार बार हर दूसरे दिन हमारे घर जो है ना वो टपका होता है। तो वो बताती है अपने बाप को कि पापा मैं उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही, वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और वह पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह के लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं तो बस उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो कुछ ये भी ऐसा ही करने वाला है। तो बाप जो है वो उसको बड़ा डांटेगा, धुतकारेगा काफ़ी दफ़ा, लेकिन फिर भी हमारा ये लड़का बाज नहीं आता। तब इस ड्रामे के अंदर जो खास बात है ना, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि कमियार जो है ना वो बहुत ज़्यादा पागल है इस लड़की के पीछे, तो वो बस किसी भी तरह से उसका दिल जीतने में लगा हुआ है। बहुत दफ़ा रिजेक्शन के बाद, यानी कि शुरू की कई एपिसोड्स तो आपको दिखाई देंगे कि ये कंटिन्यूसली उसको जो है वो अप्रोच कर रहा है और वो बार बार उसको रिजेक्ट कर रही है। ऐसा भी नहीं कि एक दफ़ा रिजेक्ट करेगी, दो दफ़ा रिजेक्ट करेगी, वो बार बार रिजेक्ट करेगी। और यही चीज़ आपको ड्रामे की उस स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लिक करेगी जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। लेकिन इस पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ बंदे की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर एक लड़की बार बार आपको रिजेक्ट कर रही तो ऐसा भी क्या। लेकिन यहाँ पर भैया हमारा ये जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर है कमियार, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करेगा कि जब किसी चीज़ के पीछे बस पड़ जाते हो, सुबह शाम उसको सोचते हो, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। इसके अंदर दानिश तैमूर के जो ऐसे बड़े सीन वायरल होते हैं कि जहाँ पर वो लड़की के घर के बाहर घंटों वेट कर रहा है, तो वो सीन भी डाल दिया गया। अपनी एसयूवी को लेकर मतलब खड़ा है यहाँ पर, देख रहा है ऊपर की तरफ, और लड़की जो है ना पहले तो इग्नोर करके चलेगी, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद उसको एवं चुल हुई कि यार देखूँ तो सही, चला गया कि वहीं पर खड़ा है। तो वो जब वहाँ पर आकर देखेगी तो डेफिनेटली होगी हैरान कि भाई ये तो अभी भी वहीं पर खड़ा है। अब उसको टेंशन इस बात की पड़ी है कि यार मेरी गली में मेरे घर के सामने खड़ा है, ऑब्वियसली कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये मेरे घर वाले भी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब वो इसी सिनेरियो में नीचे आ रही है और आकर उसको कह रही है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बस मेरी गली में मेरे घर के सामने से नज़र मत आना। लेकिन वो भाई खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरी एक दफ़ा बात सुन लो। अब जो पागल आशिक होते हैं इस तरह के, वो तो बस यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस बात हो जाए। तो उससे पूछेगी कि भाई क्या ऐसा मामला है, तो आगे से कहेगा कि दोस्तों में जाता हूँ तो दिल नहीं लगता, घर मुझे काटने को दौड़ता है, और ऐसे में कुछ सोचूं भी तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। वो कहेगी कैसी बात। तो इस पॉइंट पर भी अगेन वो यही कहेगा कि मतलब आई रियली लाइक यू वट एवर।
तो वो उसको कंटिन्यूसली जो है ना बस फिर अभी तक तो इग्नोर ही करती आ रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर उसको कहेगी कि चलो ठीक है सोचूंगी। अब जब वो सोचूंगी कहती है तो इस पॉइंट पर भी डेफिनेटली हमारा जो कैरेक्टर है कुम्यार, उसे लगेगा अच्छा दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि फाइनली उसने इनकार से ये कह दिया कि सोचूंगी। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी उसके पीछे है, वहाँ पर भी वो अपनी दोस्त को पहले से ही बताया उसने कि इस तरह से लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देती हैं अगर कोई बॉय इस तरह से पीछे पड़ जाए। तो वो कहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, किसी हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं घर में हूँ या कहीं मार्केट में हूँ, हमेशा ये मेरे बस पीछे पीछे होता है। बस मुझे भी डर रहेगा कहीं वो मेरी कॉलेज में ना पहुँच जाए, और वही होगा कि जिस टाइम वो देखेगी तो आगे से वो वहाँ पर भी पहुँचा हुआ होगा डेफिनेटली उससे फर्दर बात करने। तो उसकी फ्रेंड उससे कहेगी कि इतना क्यूट तो है, अच्छा तो है, तुम इससे बात कर लो। अब इसके अंदर ना चूंकि ये सारी प्रैक्टिस आपको इसलिए दिखाएगी कि लड़का कितना पागल है, कितनी देर से पीछे, क्योंकि आगे जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ना वो जब आप सुनोगे तो आप काफ़ी हद तक हैरान हो जाओगे कि मतलब यार ऐसा भी क्या। ठीक है, बेसिकली एक लड़के ने इतनी एफर्ट की, सुबह शाम वो लड़की के पीछे लगा रहा, लड़की उसे कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़की का माइंड बना, और इस मोमेंट पर जब ये कुछ मज़ीद शरारतें करेगा यहाँ पर दिखाया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली जो आयरा है उसका भी माइंड बनना शुरू हो जाएगा और वो कुम्यार को लाइक करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि भैया आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये लोग डेफिनेटली डेट करेंगे, उठे बैठेंगे, खाएं पिएंगे, कुछ मेमोरीज बनेंगी, जिसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा भैया अब तो सब कुछ परफेक्ट हो गया। लेकिन इस परफेक्ट के अंदर ही होगा कुछ ऐसा गलत जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होने वाला क्या है। आपको पहले ये दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर जब बाप है उसका इतना गुस्सा कर रहा है बार बार, तो वो अपनी बेटी को कहेगा कि तुम उससे एक दफ़ा सिर्फ ये कह के देखो कि हाँ ठीक है अब रिश्ता जो है ना वो लेकर आओ मेरे पास, तो ये नहीं लेकर आएगा। अगर ये इतना ही सीरियस है तो इसे कहो कि रिश्ता लेकर आए, क्योंकि पेरेंट्स की डेफिनेटली सबसे पहले यही डिमांड होती है कि लड़का अगर इतना सीरियस है तो रिश्ता लेकर आए। लेकिन वही आपको दिखाया जाएगा कि इवन दो इसको काफ़ी मारा पीटा जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा इसके साथ, लेकिन फिर भी ये अपना रिश्ता उसी दिन लेकर आएगा, जो कि अगेन एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा इस लड़की के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी, तो वो इसकी शादी के लिए मान जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा धचका मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये कि भैया शादी के टाइम पर जिस टाइम हमारी आयरा बड़ी खूबसूरत लग रही होगी दुल्हन बन के, और दूसरी तरफ बिलाल अब्बास भी अपने बिलाल अब्बास कह रहा हूँ जो कुम्यार है वो अपने पेरेंट के साथ वहाँ पर खड़ा होगा, कर रहा होगा उसका इंतज़ार, और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक बड़ा थ्रिलिंग सीन। सबसे पहले तो आप थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज गौर करें कुम्यार की इस पॉइंट पर। ही इज़ नॉट हैप्पी, उसके पेरेंट्स खुश हैं, आपको दिखाया जा रहा है जो आयरा वो खुश है, उसकी फैमिली वाले बड़े खुश हैं। लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो वो है भैया यहाँ पर हमारा कुम्यार। और इस मोमेंट पर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हमारा कुम्यार है ये निकाह खां को जो है वो साइड पर कर देता है और उसे कहता है कि मैंने निकाह नहीं करना, और ये निकाह नहीं करेगा। अगर ये निकाह नहीं करता, शादी नहीं करता, तो सोचो किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ी रुसवाई यही होती है कि सारे ख़ानदान वालों को बुलाकर सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाए और लड़का जो है ना उससे निकाह ना करे, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें होती हैं। लोग जो जिसका दिल करता है वो बात वो बनाता है कि हाँ लड़की में ये मसला होगा या वट एवर। अब ये जब सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली वो उससे पूछेगी कि आखिर उसने ये कमीनगी क्यों की है, तो वो उसके घर में आकर फिर जो लॉजिक देगा वो लॉजिक बहुत डिफरेंट तरह का हो सकता है। स्पेंड दैट टाइम विद हर द गर्ल ही इज़ अबाउट टू गेट मैरिड विद, तो कुछ इस तरह की जब वो बात करेगा तो डेफिनेटली उसको शॉक कर देगा, उसे परेशान कर देगा और उसे हीट ऑफ द मोमेंट में समझ नहीं आएगा, वो निकाह से इनकार कर देगा और यहाँ पर मामला बड़ा ख़राब होगा और वो कहेगा कि सॉरी गलती होगी, आओ हम फिर से निकाह कर लेते हैं, और फिर वहाँ से मामला होगा काफ़ी ख़राब। मुझे मतलब टीजर्स देखकर जो फीलिंग आई है वो कुछ ऐसी है कि कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, क्योंकि बंदा बड़ा नॉन सीरियस है और बड़ा इमोशनल है। मतलब जो इंसान डेफिनेटली इस हद तक उसको पीछे पीछे लगा हुआ है उसके, तो वो इस तरह की नॉन सीरियस हरकत भी वेडिंग के टाइम पर कर सकता है। फिर इसको बहुत तरह से माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाएगा। इवन कि एक सीन में हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मतलब बड़े फ्लावर्स वगैरह लेकर आएगा, सॉरी लिखा होगा उसने अपने एसयूवी के बैक डोर में, तो हर तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से फिर मानेगी। और फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा दुश्मनी का भी जो है ना वो आंसर स्टार्ट हो जाएगा। वो फिर सेकंड टाइम अगर वो मान भी जाती है तो फिर वो ये इस चीज़ पे ईगो हर्ट उसकी होगी कि इतनी दफ़ा मनाने के बाद क्यों मान रही है। गेटिंग अ पॉइंट, सो सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक दैट कि जहाँ पर लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है, लड़कियाँ टाइमली डिसीजन नहीं ले पाती या फिर समटाइम बहुत ज़्यादा भी ओवर सेंसिटिव बन जाती हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और लव स्टोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। इवन दो कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होते हो, लड़का लड़की को लाइक कर रहा होता है, लड़की लड़के को लाइक कर रही होती है, लेकिन आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी बन जाती हैं जिसके बाद ना मतलब लग रहा होता है कि यार आई थिंक के अब हमें स्टॉप ही हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा इस ड्रामे के अंदर जिसकी वजह से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग एक मोमेंट पर तो काफ़ी परेशान हो जाओगे कि यार
ये आयरा और कमियार का जो कपल है ये कभी एक हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। सो यही वो चीज़ें जो हम इस ड्रामे की एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे साथ साथ देखकर। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी कैसी थी, क्या क्या सीन हो सकते हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आपके माइंड में क्या चल रहा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इस ड्रामे का OST ऑब्वियसली नुसरत फ़तेह अली खान का डायरेक्ट तो नहीं लगा दिया, उसको रिक्रिएट किया गया, जो कि ठीक है, अच्छा लग रहा है। बाकी मज़ीद ड्रामे के साथ सुनेंगे, देखेंगे कैसा इन्होंने सिंकअप कैसा किया है। अब अगर हम बात करें कि ड्रामा लेगा कब, तो मैं मिनटों नहीं हूँ कि बिल्कुल फ़ौरन बात आई बिलीव कि वो एंड होने वाला होगा तो ये लग जाएगा। अगर वो एंड हो गया है तो ये डेफिनेटली समझो बस लगा। तो कैसा लगे आपको इसके टीज़र और कितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हो इस ड्रामे को लेकर, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर कोई नया ड्रामा है और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। ओवरऑल बिलाल अब्बास का और हानिया आमिर का ये जो ड्रामा है, आई मस्ट से कि इसकी स्टोरी कुछ ऐसे लिखी होगी, ऊपर से कुछ इसका OST भी ऐसा है, तो ये डेफिनेटली आपके दिल को छू कर जाएगा। मेरे ये ख्यालात हैं, मेरे ये जज्बात हैं और मेरी ये परसेप्शन है। आपको क्या लगता है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।